हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नेक्स्ट समरी लेके आ गई हूँ, माय ग्रैंड मदर हाउस। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी होने वाला है क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी मैं कंक्लूड करके आप लोगों के लिए निकाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा। ये पोएम जो है ना वो बहुत ही भावुक पोएम है। कवयित्री जो है वो अपनी फैमिली के लिए ये पोएम लिखती है, अपनी दादी माँ के लिए, ग्रैंड मदर के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का समरी आता है, तो लाइन बाय लाइन इसको पढ़िएगा। और मैं आप लोगों को फिर से सजेस्ट करूँगी कि खुद से समरी बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि खुद से ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तो आपको हम यहाँ पे सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं कि हाँ आप ऐसे लिखिए, ठीक ना। लेकिन इसको देख के वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आप लोगों को समरी अभी फ़िलहाल बताती हूँ। ठीक है, माय ग्रैंड मदर हाउस किनके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहला सवाल आता है किनके द्वारा लिखा गया है। आप अपने समरी में लिखें या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है हु इज़ द राइटर ऑफ माय ग्रैंड मदर हाउस, देन यू हैव टू आंसर दैट कमला दास। ठीक है, कमला दास जो है वो माय ग्रैंड मदर हाउस की रिटन कह सकते हैं पोएट्री रही हैं। ठीक है, माय ग्रैंड मदर हाउस इज़ रिटन बाय कमला दास। किनके द्वारा लिखा गया है? कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। वो एक इंडो एंग्लियन पोएटिस रह चुकी हैं। मतलब कि देखिए, वो इंडिया की थी लेकिन वो रहने कहाँ लगी? वो विदेश में रहने लगी, इसलिए उन्हें इंडो एंग्लियंस कहा जाता है। ठीक है, हु रोट बोथ इन मलयालम एंड इंग्लिश। आप लोगों के क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि मलयालम और इंग्लिश में कौन लिखती है, मतलब कि कौन जो है वो दोनों लिख लेती है, मलयालम या फिर सिर्फ मलयालम भी आ सकता है। तो कौन हो गई? कमला दास। ठीक है, आगे देखिए क्या है। द पोएटिस फेमिनिन सेंसिबिलिटी कम्स आउट ब्यूटिफुली इन ऑल हर पोएम्स। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि जो पोएट्री है, ये कमला दास जो पोएट्री है ये एक स्त्री पोएट्री है, लेकिन यहाँ पे वो कहती हैं या फिर हम इनके बारे में कह सकते हैं कि इनकी जितनी भी पोएम्स रही हैं, जितनी भी पोएम्स इन्होंने लिखा है, एकदम खूबसूरत तरीके से ये स्त्री के भावुक होने की, यानी कि कह सकते हैं सेंसेस कह सकते हैं, मतलब कि जो स्त्री की भावना होती है उसके बारे में हर पोएम में इनका वो भावुक रूप झलकता है, एकदम अच्छे से ब्यूटीफुली तरीके से बाहर उभर कर आता है हर एक पोएम में। द पोएम रिवील्स हर पेनफुल एंड अनफिल्ड डिज़ायर टू विजिट हर ग्रैंड मदर हाउस ऑफ विच सी हैज़ ब्यूटीफुली एंड एवरलास्टिंग मेमोरीज। देखिए इस पोएम में जो है, इस पोएम को लिखने का उद्देश्य उनका यही था कि वो अपने जो पेनफुल दर्दनाक जो है और जो अनफिल्ड यानी कि जो उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, कौन सी इच्छा है कि वो अंतिम बार आखिरी बार अपनी ग्रैंड मदर हाउस के घर पर रहना चाहती थी, मतलब कि अपनी दादी माँ से मिलना चाहती थी। वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन और एवरलास्टिंग मेमोरीज़ बनाना चाहती थी अपनी दादी माँ के साथ, पर वो ऐसा नहीं कर सकी। इस पोएम में वो अपने पेनफुल, मतलब कि दर्दनाक कहानी को उभारती है इस पोएम को लिखकर। आगे वो क्या कहती हैं? द पोएटिस इज शॉक्ड टू सी द हाउस इन रूइंस एंड सफ़र साइलेंटली व्हाइल गोइंग अराउंड द हाउस एंड रिमेम्बरिंग हर चाइल्डहुड डेज। देखिए पोएटिस जो है जब वो आती है, मतलब इनकी शादी हो जाती है, तो ये शादी के बाद तो अपने हस्बैंड के घर पे चली जाती है, तो इनकी दादी माँ अकेली पड़ जाती है। लेकिन जब वो अपने हस्बैंड के घर पे रहती है तो पता चलता है कि इनकी दादी माँ का डेथ हो गया है, तो वो
कुछ समय के बाद आती है उनके घर पे, ठीक है। लेकिन वो उनके घर को, या फिर कह सकूँ कि अपने घर पे आती है, और वो देखती क्या है, वो देख के उस घर को शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि घर जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो ढह गया है, नहीं। उस घर में एक उदासी सी छाई हुई है, मायूसी सी छाई हुई है, कोई वहाँ पे नहीं है, एकदम सुनसान पड़ा है वो घर। हर तरफ झाल वगैरह लगी हुई हैं, झोल वगैरह कह सकते हैं आप। किताबों पे धूल पड़ी हुई है, किताबों के बीच में साँपें टहल रही है, वहीं पे साँपें बैठी हुई हैं। इस तरीके का वो कुछ अपने पोएम में दर्शाती हैं, ऐसा कहती हैं। वो सफ़र करती है साइलेंटली, मतलब कि वो पूरे घर में घूमती है एकदम साइलेंटली, और याद करती है अपने बचपन के दिनों को, अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करती है, ठीक है ना। The intensity of her grief is beyond repair। देखिए, अब जो उनकी ये यादें हैं, वो पुरानी जो यादें हैं, वो फिर से सफ़र कह सकते हैं हम कि उनकी पुरानी यादें जो हैं वो ख़त्म नहीं की जा सकती है। उनकी जो उदासी है, उनकी जो ग्रीफ मतलब होता है ना उदासी, ठीक है, दुख कह सकते हैं, दुख, उनकी जो दुख है वो अब ख़त्म नहीं हो सकती। ये दुख अब उनके लिए जीवन भर का दुख बन चुका है, ठीक है। देखिए, एज अ यंग वुमेन टुडे, she is sad because of her loveless marriage, and in her frustration she begs for love at a stranger's door in order to compensate her grandmother's house। देखिए, जिस वक्त इन्होंने ये अपनी कहानी लिखी उस वक्त की बात हो रही है कि वो एक बहुत ही यंग वुमेन है आज के ज़माने में, आज के डेट में, और वो बहुत ही उदास है। आज के डेट में वो एक यंग वुमेन है, फिर भी वो उदास है। क्यों? क्योंकि उनकी जो शादी हुई थी वो बिना प्यार भरी शादी है। कह सकते हैं ना कि शादी तो हुई, पर एक समझ लो वो कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं बन पाई उनकी। वो आज भी उदास है इस बात के लिए, वो फ्रस्ट्रेशन में जी रही हैं। वो प्यार को भीख समझकर सबके दरवाजे पे जाके मांग रही है, मतलब कि उन्हें प्यार चाहिए और उन्हें कोई वो प्यार नहीं दे पा रहा है। जहाँ इनकी शादी हुई वहाँ पे भी इन्हें प्यार नहीं मिला, और इस वजह से वो सबके स्ट्रेंजर्स डोर पे जाकर, मतलब कि जो भी स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी होते हैं, उनके दरवाजे पे जाके वो भीख मांगती है। भीख नहीं मांगती है एक्चुअली, मैं उनसे बातें करती होंगी या फिर उनके साथ वक्त गुजारना, ये सब। वो मतलब कि जब से उनकी दादी माँ चली गई, वो एकदम बिल्कुल अकेली पड़ गई, उनके पास अब कोई नहीं रहा। वो अपने दुख को इसी पोएम के माध्यम से हम सब की तरफ भी बांटना चाहती हैं, ताकि उनके ये दुख को हम लोग भी यादगार बना दें, वो कभी भी इस दुख को भुला ना पाए। शायद इसीलिए उन्होंने ये अपनी कहानी लिखी। तो मुझे लगता है कि ये पोएम बहुत ही बेहतर था। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को तो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन में इसके समरी लिखना है 5 मार्क्स के, तो आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये वाला समझ आया तो एज इट इज़ आप लोग इसे ही बेहतरीन तरीके से थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई करके खुद से बनाकर लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।